मॉर्निंग फ्रेंड्स, आदर्श महाविद्यालय की तरफ से ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। 11th अकाउंट्स में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जर्नल। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, उसकी मीनिंग कर दी, इसके इंपॉर्टेंस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो ट्रांजेक्शन थे जनरल एंट्री 6 में पूंजी और आरण से संबंधित व्यवहार कर लिए, फिर लोन और ब्याज से संबंधित व्यवहार कर लिए, इसके बाद बैंक से संबंधित व्यवहार कर लिए। अभी जो मेन पार्ट है बिजनेस का, जो जिसके ऊपर बिजनेस टिका हुआ, जिसकी जो नींव है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे या अध्ययन करेंगे। माल से संबंधित व्यवहार, कोई भी धंधा कभी चलता है जब उसमें कोई भी चीज वस्तु की लेन देन की जाए, उसका विक्रय किया जाए या खरीदी की जाए, तभी ही बिजनेस धंधे में, तभी ही धंधा हमारा मार्केट में टिक सकता है। बिना कोई चीज वस्तु बेचे किसी भी धंधे का व्यापार कर सकते हैं? नहीं। और वो व्यवहार कैसे होने चाहिए? वो भी आर्थिक व्यवहार होना चाहिए। इसलिए धंधे के जो भी माल से संबंधित व्यवहार होते हैं, धंधे की नींव माने जाते हैं। इसी के आधार पर धंधा टिका होता है, इसमें से प्रॉफिट होता है, तभी धंधा आगे चल सकता है। तो आज हम माल से संबंधित व्यवहारों का प्रविष्टि एंट्री सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 103 पर एक सम दिया है, निम्नलिखित व्यवहारों को रमेश के रोजनामचा में लिखे। ठीक है, तो हम लोग रमेश 100 एंड 100 डेट के अकॉर्डिंग लिख देंगे। ठीक है, फिर 2014 अप्रैल 2014 अप्रैल एक ही मंथ के इसमें व्यवहार दिए। ठीक है, कौन से महीने के? अप्रैल 2014 के। तो रोकड़ खरीदी 15,000, रोकड़ बिक्री 14,000। रोकड़ खरीदी कितनी है? 15,000 और रोकड़ बिक्री 14,000। इसमें भी दो अलग अलग एंट्री होगी। ठीक है ना, ये और भी करके इसको अलग अलग करके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन होगा इसके अंदर परचेज का होगा, क्योंकि इसने खरीदी दिया। तो अप्रैल 1 के दिन फर्स्ट ए नंबर कितनी खरीदी कर रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है? 15,000। फिर इसके अंदर बी जो एंट्री है, इसकी है वो सेल एंट्री। सेल कितना है? 14,000। कैसा बिक रहा है? रोकड़ बिक रहा है। रोकड़ बिक्री की एंट्री क्या होगी? बेचेंगे माल, कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 14,000। फिर इसके बाद अप्रैल 5 रुपए 10,000 का निजी माल स्टॉक धंधा में लेकर आए। इसमें क्या बोल रहा है? रुपए कितने का? 10,000 का माल, जो पर्सनल माल था, धंधे में लेकर आए। तो क्या वो माल आ रहा है? माल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड्स, कुछ वगैरह लेके आते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक धंधे में आए अकॉर्डिंग टू अ रियल अकाउंट, डेबिट वॉज कम्स इन। तो स्टॉक को डेबिट करेंगे। धंधे का मालिक धंधे में कुछ भी वस्तु देता है, पैसे देता है, तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल को जमा करेंगे। ठीक है, अप्रैल 5 क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट तो कैपिटल अकाउंट कितना है? 10,000। ठीक है, इसके बाद अप्रैल 7 रुपए 12,000 का माल हर्ष से खरीदा। हर्ष से हमने माल खरीदा, यानी परचेस की है, हर्ष से दे रहे हैं।
कोई परचेस की एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट। हर्ष को क्यों क्रेडिट किया, ये हमारा क्रेडिटर, फ्यूचर में उसको रकम देनी पड़ेगी, तो इसकी एंट्री होगी अप्रैल 10 नहीं सॉरी अप्रैल 7 में 12,000 का माल हर्ष से खरीदा है। ठीक है, खरीदा है, परचेस अकाउंट डेबिट, कितने का माल खरीदा है, 12,000 का। और ऐसे नहीं करेगा, हर्ष माल डेट है इसलिए उसको जमा करेंगे हर्ष अकाउंट, कितना 12,000। इसके बाद अप्रैल 10 हर्ष के पास से खरीदे माल में से आधा माल नुकसानी होने से उसको वापस कर दिया। कई बार धंधे में क्या होता है, जो माल वगैरह लेते हैं खराब होता है, तो खराब होने के कारण हम तो नुकसान सहन नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, जिससे माल खरीदा है रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे उसको क्या कहते हैं, परचेस रिटर्न। माल खरीदा था, माल खरीद वापस किया है, तो उसको कहते हैं परचेस रिटर्न। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसकी एंट्री परचेस रिटर्न। तो हर्ष क्या करेंगे, हर्ष माल उसको वापस ले लेगा, तो हर्ष अकाउंट डेबिट, क्यों, वो वापस माल ले रहा है। और टू परचेस रिटर्न अकाउंट, कितने का माल उससे खरीदा था हमने, 12,000 का, 6,000 का माल उसको रिटर्न कर देंगे, तो उसकी एंट्री होगी अप्रैल 10 के दिन। हर्ष अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, कितना, 6,000। 6,000 माल कहां से आया, 12,000 का आधा, 50% माल उसको वापस कर दिया। ठीक है, इसके बाद रमीला के पास से रुपए 10,000 का माल खरीदा, आधी रकम का चेक उसको दे दिया। रमीला से हमने माल खरीदा है, तो इसमें भी कितने अकाउंट इफेक्ट करेंगे, 3 अकाउंट, एक परचेस का, दूसरा बैंक का, तीसरा रमीला का। माल परचेस कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं, 10,000 का, तो उसकी एंट्री होगी अप्रैल 12। परचेस अकाउंट डेबिट कितने का है, कितने का माल उससे परचेस कर रहे हैं, रमीला से 10,000 का। टू बैंक अकाउंट, आधा का चेक दे रहे हैं उसको 5,000। टू रमीला अकाउंट, रमीला अकाउंट कितना, 5,000। आया सबको समझ में। इसके बाद 15 रमीला के पास से खरीदा माल 30% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टा से मीता को बेचा। मैंने आपको बताया था कि व्यापारी बट्टा किसे कहते हैं, रोकड़ बट्टा किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अभी इसके अंदर सीधा सम के अंदर पॉइंट आ गए, 30% लाभ चढ़ाया, कितने का माल सकते हैं, 10,000 वो भी माल वगैरह परचेस करते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी होती है, कॉस्ट कितनी होती है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 30%, आगे 130। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, 100% है कितना, 10,000 और 130 कितना है, आ जाएगा 13,000। 13,000 में भी क्या होना, 10% डिस्काउंट, 10% उसमें लेस हो जाएगा 1,300, तो आ जाएगा 11,700 नेट अमाउंट। जो मीता को हमने माल बेचा है, कितने का बेचा होगा, 11,700 का। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी, मीता पैसे तो हमको नहीं दे रही है, तो मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 11,700, डेट आएगी 15 तो मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 11,700,
मीता ने 1000 का माल वापस किया, मीता ने हमको माल वापस किया, माल उसको बेचा था, तो माल वापस कर रही थी, तो क्या अकाउंट डेबिट होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मीतास अकाउंट। मीतास को क्यों क्रेडिट करेंगे? पहले उसको डेबिट किया था, अभी उसको क्रेडिट कर देंगे। तो अप्रैल 18 तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मीतास अकाउंट कितना? 1000, ठीक है ना, 1000 उसमें वो जमा कर देंगे। इसके बाद कल्पना को ₹20,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा 5% रोकड़ भट्टा से बेचा, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है? ट्रांजेक्शन में दो अलग अलग हमको बेनिफिट मिल रहे हैं, टीडी मिल रहा है, क्रेडिट डिस्काउंट मिल रहा है और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। पर कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम नकद में रकम चुकाते हैं, और इस व्यवहार में नकद चुका नहीं रहे, ठीक है ना। तो अभी इसमें कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा इस व्यवहार पर, सीधा का सीधा कल्पना को ₹20,000 का माल बेचा, ट्रेड डिस्काउंट का ही उसको बेनिफिट देंगे, कैश डिस्काउंट का नहीं देगा। कैश डिस्काउंट कब देंगे? जब वह रकम का भुगतान करेगी तभी, ठीक है। तो अभी आएगा ये आएगा अभी कल्पना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 18,000। 18 कैसे आया? 18,000 कैसे आया? 20,000 का उसको सेल किया, 10% टीडी है, कितना है? 2,000 आएगा 18,000। इस तरह से नेट अमाउंट सेल का जो होगा 18,000 इसका आएगा। तो इसकी एंट्री होगी, कौन सी डेट है इसकी? 20 अप्रैल 20। इसकी एंट्री होगी कल्पनास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 18,000। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट व्यवहार है 22 तारीख को आग में ₹2,000 का माल जल गया, बीमा कंपनी ने 1,000 का दावा मंजूर किया। क्या हो रहा है? हमारा माल 2,000 का था, 1,000 का बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया। दावा मंजूर किया तो क्या होगा? हमारी मिलकियत होगी, इन फ्यूचर हमको पैसा देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, नुकसान हो रहा है ना, कितने का? 1,000 का, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू माल धंधे में से किसी भी तरह से जाए, मैंने आपको बताया था क्या होता? परचेस को क्रेडिट कर देते हैं, जैसे खरीदते हैं तब परचेस को उधार करते हैं, उसी तरह से परचेस को इसमें से जमा कर देंगे इस व्यवहार में, ठीक है। ट्रांजेक्शन होगा 22 अप्रैल को। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना? 1,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1,000 टू परचेस अकाउंट कितना? 2,000 का माल जा रहा है, उसमें 2,000 जमा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 25 अप्रैल को क्या है? ₹500 का माल बरसात में बिक गया, जिसको 200 रुपये में बेच दिया, 200 में बेचा, सेल किया, नो डाउट सेल तो हो गई। वो कितना मिल रहा है? 200 मिल रहा है, तो 300 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। 300 का लॉस होगा, इसमें लिखेंगे लॉस बाय रेंट।
कौन सी डेट को व्यवहार है? 25 अप्रैल को 500 का माल जल गया, 200 में बेच दिया। 25 अप्रैल तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 200 रुपया। लॉस बाय रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 300 रुपया। टू परचेस कितने का माल जा रहा है? टू परचेस अकाउंट कितना आएगा इसमें? 500। इसके बाद ट्रांजैक्शन है 27 तारीख को रुपए 300 का माल नमूने के रूप में मुफ्त में मिला। मुफ्त में मिल रहा है, पैसे ले रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। यह एक गैर आर्थिक व्यवहार है, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेंगे कौन सी तारीख को? 27 अप्रैल को आ जाएगा नो एंट्री। इसके बाद 29 अप्रैल रुपए 250 का माल नमूने के रूप में मिला था, जो 400 में बेच दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फ्री में मिल रहा है और हम उसको सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, फायदा हो रहा है, सेल हो रही है। सेल हो रही है तो कैसे मिल रहा है? कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स कितना? 450 रुपये, 400। ठीक है, 29 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 400 रुपया। इसके बाद 30 अप्रैल। 30 अप्रैल क्या है? रुपए 1000 का मूल कीमत के माल को रुपए 1500 क्या है इसमें? 1000 के मूल कीमत के माल के बदले में 1500 का मोबाइल खरीदा। मोबाइल कितने का? 1500 खरीदा। माल कितने का दे रहे हैं? 1000। धंधे में जितने का माल हो उसकी उतनी ही रजिस्ट्री होती है। भले कोई भी एसेट्स कितने की परचेस करे, हमको उसके अवेज में कितना देना पड़ा? 1000। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी मोबाइल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। धंधे में से माल वगैरह जा रहा है। ठीक है, 30 अप्रैल मोबाइल अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 1000। टोटल कर देंगे, सब एंट्री ऐसी हो गई। टोटल दोनों साइड हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, यहां तक जो माल के रिलेटेड जो व्यवहार थे वह पूरे हुए। नेक्स्ट पीरियड में संपत्ति एसेट से संबंधित व्यवहार के बारे में सीखेंगे। इस सम के रिलेटेड क्वेश्चन 9 के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।